नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का जो कबाड़ा हो रहा है उस पर हम लगातार खबरें बना रहे हैं, बनाते रहेंगे। चाहे विश्वविद्यालय सरकारी हो या प्राइवेट, निजी विश्वविद्यालय, हर जगह केवल लूट लूट और लूट चल रही है। क्या वाकई छात्रों को पढ़ाया जा रहा है? शिक्षा का स्तर क्या हो गया है? शिक्षा के नाम पर कैसी लूट मची हुई है? ये खबर दिखाने के लिए आज मैं आपको ले चलता हूँ सीहोर जिले के बीआईटी विश्वविद्यालय में। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले इस विश्वविद्यालय में छात्रों को ना शुद्ध भोजन मिल रहा है, ना शुद्ध पानी मिल रहा है और ना शुद्ध वातावरण मिल रहा है। 4000 छात्रों ने 25 नवंबर को इस विद्यालय में उग्र प्रदर्शन किया था। आगजनी भी हुई थी, कई वाहन भी जले थे, भवन भी जले थे। लेकिन अब इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एक तरह से सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। 25 तारीख की घटना के बाद 26 तारीख को मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने बाकायदा विश्वविद्यालय में पहुंचकर जांच की रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को मिल गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने कल 1 दिसंबर को इस विश्वविद्यालय को एक नोटिस जारी किया है। 3 पेज का नोटिस की कॉपी मेरे हाथ में है और आज भी यदि इसको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस विद्यालय में वाकई चल क्या रहा है। मैं कोशिश करूंगा इसके कुछ बिंदु पढ़कर सुनाने की। इसमें जो मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना संचालन अधिनियम 2007 है, उसकी धारा 41(2) के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। अब मैं बता दूं 41(2) जो धारा है उसके अनुसार यदि निजी विश्वविद्यालय का जो बोर्ड है, यदि वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, यदि बच्चों को ठीक पढ़ाई नहीं हो पा रही है, विश्वविद्यालय का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है, तो इस बोर्ड को भंग करके मध्य प्रदेश सरकार वहाँ अपना प्रशासक नियुक्त कर सकती है। और मुझे लग रहा है कि बीआईटी जो यूनिवर्सिटी है उसका बोर्ड भंग होना लगभग तय है। 15,000 छात्रों का क्या होगा? क्या प्रशासक नियुक्त होने के बाद में यहाँ की व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की फीस ले ली गई है और ये जो विश्वविद्यालय है बाकायदा इन पर एफआईआर होना चाहिए कायदे से, क्योंकि जो चीज़ें राज्य सरकार ने अपने नोटिस में कहा है ये एफआईआर के लिए पर्याप्त है। इस विश्वविद्यालय के बोर्ड के पदाधिकारियों को बाकायदा जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि यहाँ दूषित पानी के कारण, दूषित भोजन के कारण तमाम छात्र और छात्राएं पीलिया से पीड़ित हैं, बीमार हैं। हालांकि छात्रों का तो दावा है कि कुछ छात्रों की मौत हुई है, लेकिन हमारे पास प्रमाण नहीं है। राज्य सरकार ने कल जो नोटिस भेजा है विश्वविद्यालय के प्रबंधन को, कुलाधिपति को, उसके कुछ पॉइंट में पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है कि ये नोटिस धारा 41(2) के तहत दिया जा रहा है और इसमें अनुशासनात्मक की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस का पहला नंबर पॉइंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा गौर से सुनना। विश्वविद्यालय में लगभग 15,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जो परिसर के अंदर स्थित विभिन्न छात्रावासों में रहते हैं। छात्रावासों में मेस की सेवाएं अत्यंत असंतोषजनक हैं। प्रबंधन ने मेस संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसियों को अनुबंधित तो किया है, किंतु प्रभावी नियंत्रण की कमी पाई गई है। भोजन जलपान की गुणवत्ता पर ज़्यादा छात्रावासियों की प्रतिक्रिया नकारात्मक है। छात्राओं द्वारा पेयजल में दुर्गंध आने की बात समिति को बताई गई है। दिनांक 14/11/2025 से 24/11/2025 के बीच 23 छात्र और 12 छात्राओं को पीलिया बीमारी से ग्रस्त होने की बात प्रबंधन ने भी स्वीकार की है। 1/11/25 से 24/11/25 तक की जानकारी चाहिए, लेकिन कोई भी अभिलेख प्रबंधन के पास नहीं मिला है। पॉइंट नंबर 2, इसे भी गौर से सुने। यहाँ जो मनमानी की बात लिखी गई है, प्रबंधन द्वारा परिसर को एक किले की तरह रखा गया है। परिसर की 4 दीवारी के भीतर प्रबंधन के स्वयं के कानून चलते हैं। किसी को भी उनके संबंध में बात करने, प्रतिक्रिया देने की अनुमति नहीं है। परिसर में किस तरह का तानाशाही रवैया अपनाया जाता है, इसका बड़ा उदाहरण है
कि सीहोर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मुख्य द्वार पर 2 घंटे रोककर रखा गया। विद्यार्थियों ने समिति को अवगत कराया। उन्हें शिकायत करने पर प्रताड़ित होने का खतरा बना रहता है। अनुशासन के नाम पर आई कार्ड जमा करना, परीक्षा में शामिल नहीं होने देना, प्रायोगिक परीक्षा में कम अंक देना या फेल कर देने की धमकी दी जाती है। भोजन व्यवस्था की शिकायत पर सुनवाई नहीं होती, कह दिया जाता है कि जो बना है वो खाना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 3, भयपूर्ण वातावरण, एकदम डेंजरस भयभीत वातावरण। विश्वविद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था का आधार आपसी आत्मविश्वास न होकर भयपूर्ण अनुशासन व्याप्त होने की स्थिति समिति के संज्ञान में आई। विश्वविद्यालय प्रबंधन आत्ममुग्धता एवं आत्मविश्वास की स्थिति में था कि वे किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ता रहा, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन्हें संतुष्ट करने की दिशा में कोई यथोचित कदम नहीं उठाए गए। जब विश्वविद्यालय प्रबंधन ने व्यवस्थाएं अनियंत्रित हो गईं एवं उग्र विद्यार्थियों पर कोई नियंत्रण नजर नहीं आया, तब जाकर प्रबंधन ने रात्रि 2 बजे पुलिस प्रशासन को सूचित किया और पुलिस ने आकर व्यवस्थाएं संभाली। आप सोचिए, विश्वविद्यालय में रात को 10 और 11 के बीच में उग्र प्रदर्शन हुआ। 3 घंटे बाद प्रशासन को बताया गया, पुलिस को बताया गया। ये कितनी बड़ी बात है। मैं 4 नंबर पॉइंट भी पढ़ के बताता हूँ। अव्यवस्थित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा केंद्र। विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में कितने विद्यार्थियों को पीलिया की बीमारी हुई, इसका कोई सटीक रिकॉर्ड नहीं था। बीमारी फैलने की जानकारी होने के बावजूद प्रशासन इसे छुपा रहा था और लीपापोती के प्रयास किए जा रहे थे। किसी तरह के प्रिवेंटिव स्टेप्स या कंट्रोल के प्रयास नहीं किए गए। जानकारी लेने पर इन प्रश्नों के प्रति प्रबंधन की रुचि भी नजर नहीं आई। प्रबंधन बीमारी नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में कोई सकारात्मक अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा। केंद्र में सुविधाएं अपर्याप्त पाई गई तथा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार इसका पंजीयन भी नहीं पाया गया। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का नितांत अभाव, पेयजल एवं अन्य जल संसाधनों का नियमित माइक्रोबायोलॉजिकल ऑडिट का भी पालन नहीं किया जा रहा है। सोचिए, लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। वाकई इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, मैं बार बार बोलूँगा। अब मैं पॉइंट नंबर 5 पे आता हूँ। बिगड़ती परिस्थितियाँ संभालने में घोर असफलता। दबाव के आधार पर स्थापित अनुशासन के विरुद्ध विद्यार्थियों में आक्रोश पनप रहा था, जिसे समझने में प्रबंधन पूर्णतः असफल रहा। विद्यार्थियों ने अपने साथियों को बीमार होते हुए देखा तथा अस्पताल ले जाने के स्थान पर उन्हें अपने घर जाने की सलाह प्रबंधक द्वारा दी गई तो वे उत्तेजित हो गए। उत्तेजना को संभालने के स्थान पर वार्डन एवं गार्ड ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, जिससे विद्यार्थियों में उग्रता में वृद्धि हुई। अब 6 नंबर पॉइंट, पारदर्शिता का अभाव एवं अधिकारों का केंद्रीयकरण। विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है। अनेक अवसरों पर विद्यार्थी पालकों को लिखित में सूचित नहीं किया जाता। स्पष्टता के अभाव में विद्यार्थी भटकते रहते हैं। समिति को 2 विद्यार्थी मिले जो परिचय पत्र के लिए परेशान हो रहे थे तथा प्रबंधन द्वारा उन्हें स्पष्ट नहीं किया जा रहा था कि परिचय पत्र कब मिलेंगे और कौन प्रदान करेगा। समिति ने अनुभव किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन में अधिकार उच्च स्तर पर केवल 2-3 अधिकारियों तक ही केंद्रित हैं। बाकी अधिकारियों की भूमिका मात्र ऑर्नामेंटल ही है। अब 7 नंबर पॉइंट मैं बताता हूँ। विश्वविद्यालय प्रबंधन का असहयोगात्मक रुख। समिति ने पाया है कि विश्वविद्यालय का रुख असहयोगात्मक है। प्रबंधक के मन में ये पूर्वाग्रह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि समिति उनके विरुद्ध कार्य करने के लिए ही आई है। समय सीमा में यदि स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। ये राज्य सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है। यानी अब जो बीआईटी विश्वविद्यालय है उस पर तलवार लटक गई है। मैं पुनः कहूँगा कि राज्य सरकार ने जो पॉइंट दिए हैं, जो मैंने आपको 7 पॉइंट पढ़ के सुनाए हैं, ये अपराध के अपने आप सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब केवल वोट भंग मत करिए। 41(2) के तहत केवल नोटिस देकर वोट भंग मत करिए।
प्रशासक बिठाइए बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पूर्व बोर्ड हैं, इन बोर्ड मेंबरों को यहाँ से मत जाने दीजिए। ये दक्षिण भारत की ओर भाग जाएंगे। पकड़िए इनके पास कितना पैसा है। छात्रों की जो पूरी फीस है, ये पूरी की पूरी जब्त की जाना चाहिए। पूरी की पूरी फीस, इनके पूरे के पूरे बैंक अकाउंट सीज होना चाहिए। और जो लोगों ने ये सब किया है, इन पर एफआईआर करके इनको जेल भेजना चाहिए। सोचिए, 15,000 बच्चों का भविष्य है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज बीआईटी पर गाज गिरेगी। अब हम एक खबर और आपको दिखाएंगे एक आध दिन में, और वो है मध्य प्रदेश के एक और निजी विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। वहाँ भी लगभग यही सब चल रहा है, धोखाधड़ी, धांधली, तमाम सारी चीज़ें। उसके दस्तावेज भी हमारे पास कुछ आए हैं। कोशिश करेंगे कि कल आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का कबाड़ा हो रहा है। बार बार बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह पंवार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना उनके मुख्यमंत्री जी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। किस तरह के मंत्री हैं, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो गई है, किस तरह बच्चों को लूटा जा रहा है। शिक्षा के नाम पर धंधा मचा के रख दिया है आप लोगों ने। कुछ तो करना होगा। हम अपने चैनल के जरिए उच्च शिक्षा में आई गंदगी को लगातार उजागर करने का काम करेंगे। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।